कभी आपने सोचा है कि एयरक्राफ्ट जब लैंड होने लगता है तो पायलट को कैसे पता चलता है कि उसने किस डायरेक्शन में और कौन से रनवे पे लैंड होना है। कहेंगे कि रनवे के ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो किस तरह की मार्किंग्स होती हैं। लास्ट थिंग, बॉर्डर बिटवीन रैंप एंड टैक्सीवे, इट हैज ओनली वन सॉलिड लाइन एंड वन डैश लाइन। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि एयरक्राफ्ट जब लैंड होने लगता है तो पायलट को कैसे पता चलता है कि उसने किस डायरेक्शन में और कौन से रनवे पे लैंड होना है, या उसको कैसे पता चलता है कि एग्जैक्टली वो लैंडिंग पोजीशन क्या होगी जहां पे एयरक्राफ्ट टू द पॉइंट एयरपोर्ट पे लैंड हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि जब पायलट टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसने कितनी स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर करके कितना कैसे टेक ऑफ करना है। आज हम एयरपोर्ट और रनवे और टैक्सीवे की पार्किंग्स के बारे में और उनकी मार्किंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट को इंफॉर्मेशन मार्किंग के थ्रू कैसे पता चलता है कि उसने जहाज को किस डायरेक्शन पे और किस जगह लेके जाना है। तो बेसिकली एयरपोर्ट मार्किंग्स करती क्या है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ऑपरेशन एड प्रोवाइड करती है और आइडेंटिफिकेशन इन बिटवीन रनवे, टैक्सीवे एंड रैंप। तो बेसिकली एयरपोर्ट का लेआउट होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। आपका पहला टर्मिनल होता है, टर्मिनल के ऊपर एयरक्राफ्ट खड़ा होता है जहां पे आप अक्सर औकात ऑन बोर्ड हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं रनवे, रैंप अपनी जुबान पे। रैंप का मतलब होता है जहां पे जहाज ऑपरेशन नहीं कर सकता, जहां पे वो रुका होता है, पार्किंग में होता है। उसके बाद आता है टैक्सीवे, पार्किंग से टैक्सीवे और टैक्सीवे से रनवे। टैक्सीवे इज बेसिकली अ मीडियम बिटवीन पार्किंग एंड रनवे। जब आप रैंप से निकलते हैं आप टैक्सीवे पे जाते हैं, तो टैक्सीवे पे एयरक्राफ्ट मूव करता है रनवे पे जाने के लिए। अब हम डिस्कशन करेंगे कि रनवे के ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो किस तरह की मार्किंग्स होती हैं। एज यू कैन सी कि 9 और 27 लिखा हुआ है, बट ये कैसे लिखा हुआ है इसकी वजह ये है क्योंकि हम आपकी स्क्रीन पे चला रहा हूँ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की दो हिस्से होंगे, वेस्ट और ईस्ट साइड पे। आप देख सकते हैं कि एक साइड पे लिखा हुआ है 90, एक साइड पे लिखा हुआ है 270। तो बेसिकली 90 का मतलब जो 9 लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को, जो 270 लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली जो 27 लिखा हुआ है वो 270 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारी मार्किंग्स के अंदर होता क्या है कि हम जीरो खत्म कर देते हैं, इसलिए 9 और 27 लिखा हुआ है। अब ये वेस्ट से टेक ऑफ करना है या ईस्ट से टेक ऑफ करना है, तो ये एयरक्राफ्ट बताता है कि आई एम गोइंग टू टेक ऑफ फ्रॉम 9 वेस्ट और 9 ईस्ट। वो अब उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि उसने किस तरफ की थ्रू लैंड करना है या टेक ऑफ करना है, तो उसको उसी तरह की डायरेक्शन मिलती है। आगे चलते हैं, लेबलिंग के बारे में मजीद डिस्कशन करते हैं। एज यू कैन सी के मैंने आपको बताया ये जो 27 लिखा हुआ है, हम एटीसी या एविएशन की जुबान में इसको 27 नहीं बोल सकते हैं, हम इसको बोलते हैं 27। अच्छा, इन केस अगर आपके 3 रनवे हैं तो हमने उनको मार्किंग दी होती है लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको एक 2 रनवे वाला पैच दिखाता हूं जहां पे लिखा होगा फॉर एग्जांपल L9L या फिर 27L या फिर 27R या 9R। तो बेसिकली इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड रनवे, राइट साइड रनवे और उसकी मार्किंग्स along with magnetic representation. Let's go for runway marking. Runway marking को आप देख सकते हैं कि एक डैश व्हाइट लाइन है जो कि एयरक्राफ्ट को बेसिकली अलाइन करती है सेंटर में रहने के लिए, जो उसका फ्रंट नोज लैंडिंग गियर होता है व्हाइल टेकिंग ऑफ और व्हाइल लैंडिंग। एंड आप देख सकते हैं कि इसके along with that एक एजेस भी लगे हुए हैं। सोफिस्टिकेटेड रनवे, जो बड़े बड़े रनवे होते हैं, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स का दुबई का जो रनवे है उसके अंदर मैं अब आपको मार्किंग्स करके दे रहा हूं, अब अपनी स्क्रीन पे देखें, वहां पे रनवे एजेस होंगे, थ्रेशहोल्ड होगा, टच डाउन जोन होगा, पायलट एमिंग पॉइंट होगा। बेसिकली पायलट एमिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब एयरक्राफ्ट लैंड करने लगे तो एयरक्राफ्ट को पायलट को पता तो हो कि मैंने एग्जैक्टली मेरा एम क्या है, तो ये पायलट एमिंग पॉइंट मार्किंग्स होती है जहां पे एयरक्राफ्ट की पायलट की आंखें होती है कि हमने इधर जाके करना है। दो उसके पास एक पूरा सिस्टम होता है लैंड करने का, येट स्टिल एक ह्यूमन एरर को एक मशीन पे टोटली डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये हमारी एविएशन पे होता है कि पायलट अपनी आंखों से भी देख के काम करे। एडिशनल स्ट्राइप्स मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, जो कि 1 स्ट्राइप और दूसरे स्ट्राइप के दरमियान का जो फर्क होता है वो होता है 500 फीट। तो ये एडिशनल स्ट्राइप्स होती हैं इन केस अगर कोई रनवे बंद है, मेंटेनेंस के लिए है या फिर अनसेफ है फ्लाई करने के लिए, तो उसके ऊपर येलो क्रॉस मार्क्स होते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देखते होंगे कि वो पूरे रनवे पे येलो क्रॉस मार्क्स आ जाते हैं। Let's go to the next part. Part of the runway which cannot be used for takeoff or landing. तो इधर हम इसको कहते हैं डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड होता है इसके अंदर, जो कि
वाइट एरोस के साथ मार्क होता है। ये एरिया ऑफ रनवे कैन नॉट बी यूज्ड इन टैक्सी और टेक ऑफ, ये मेक श्योर करना पड़ता है पायलट को। अच्छा, इसका जो दूसरा बेसिक पॉइंट ये होता है कि इन केस ऑफ बिग बिल्डिंग्स ऑल्सो, जैसे कि आप दुबई में देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो एयरक्राफ्ट को बेसिकली एक एलिवेशन पॉइंट चाहिए होता है लैंड करने के लिए, तो ये उसमें बड़ा हेल्प करता है टू प्रोवाइड अ सर्टेन एलिवेशन। Next, let's go with the next marking. A runway portion that cannot lead to taxiing, takeoff और landing. बेसिकली जहां पे आपका ना टैक्सिंग हो सके, ना टेक ऑफ हो सके, ना ही लैंडिंग हो सके, उसको हम येलो शेवरॉन के साथ मार्क करते हैं। दिस एरिया इज बेसिकली यूज अगर आपका जहाज ओवररन हो जाए या फिर आपका जहाज टैक्सी करके होल्ड पोजीशन पर रखता है जेट ब्लास्ट के लिए। आपको पता है एयरक्राफ्ट के इंजन के पीछे एक हवा आती है, गर्म हवा आती है, तो उससे बेसिकली जो रोड होती है वो इरोड होती है। तो इरोजन से जो जेट ब्लास्ट के इरोजन होता है तो वो उस पार्ट के लिए यूज होता है एंड इट्स क्वाइट सेफ बिकॉज आपका रनवे बिल्कुल सही सलामत रहता है, आपका लैंडिंग और टेक ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेट्स टॉक अबाउट अगर एयरक्राफ्ट को रनवे से पार्किंग टर्मिनल्स तक जाना है तो वी हैव, मैंने आपको जैसे कि बताया कि रनवे से पार्किंग तक जाने के लिए टैक्सी वेज होता है। अब आते हैं टैक्सी वे के बारे में। जैसे कि आपको मैंने बताया रनवे के ऊपर वाइट रिप्रेजेंटेशन होती है, इसी तरह टैक्सी वेज के ऊपर येलो रिप्रेजेंटेशन होती हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड लाइंस इन येलो इन द सेंटर, डबल सॉलिड येलो लाइंस ऑन ईच साइड, जो कि आपकी एज ऑफ टैक्सी वे होता है। और टैक्सी वे बेसिकली आपको मैंने बताया इज अ पॉइंट इन बिटवीन रनवे एंड पार्किंग। सो लेट्स गो नेक्स्ट थिंग। अगर एयरक्राफ्ट इज गोइंग फ्रॉम टैक्सी वे टू रनवे, मतलब वो टेक ऑफ करना चाह रहा है बेसिकली, तो रनवे की जो होल्डिंग पोजीशन आप देख सकते हैं, उसमें होल्डिंग पोजीशन इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट को वहां पे रुकना होगा। ये एक काली पट्टी होती है जिसके ऊपर 4 येलो लाइंस होते हैं, 2 सॉलिड 2 डैश। 2 सॉलिड का मतलब है कि वो टैक्सी वाली साइड पे होगा जहां पे उसको स्टॉप होना है, होल्ड होना है, और 2 डैश का मतलब है कि वो रनवे वाली साइड पे है, जिसका मतलब है इसको अब मूव करना है। कुछ बड़े एयरपोर्ट्स के अंदर ऐसा भी होता है कि होल्ड लाइन से पहले पहले एक आपका टैक्सी वे सेंटर लाइन आती है, और उस सेंटर लाइन में बेसिकली एक सॉलिड लाइन होती है और 2 डैश लाइंस होती हैं ईच साइड, और ये 150 फीट की इसकी लंबाई होती है फ्रॉम टैक्सी वे टू रनवे, अगर हम मेजरमेंट करें इसकी। अच्छा, कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास ILS क्रिटिकल एरिया अप्रोच एरिया भी होता है, ये भी बड़े एयरपोर्ट्स पे होता है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अब ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, तो बेसिकली एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में, बट मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ILS होता क्या है। तो बेसिकली जब एयरक्राफ्ट आ रहा होता है तो इस एयरक्राफ्ट को होल्ड करना पड़ता है कि ये आगे रनवे की तरफ ना चल जाए, और ये अवॉइड करना होता है कोलिजन को। तो बेसिकली ये ILS क्रिटिकल एरिया होता है जिसके अंदर 2 पैरेलल कनेक्टेड लाइंस होती हैं और 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं इसके साथ। ये ILS क्रिटिकल एरिया होता है। लेट्स गो टू पार्किंग एरियाज। मैंने आपको बताया पार्किंग एरियाज इज सिंपल एज रैंप, एंड इसकी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन एज सच ये रेड होता है, नो मूविंग जोन होता है ये, तो ये आपका जब पार्किंग टर्मिनल्स होता है। लास्ट थिंग, बॉर्डर बिटवीन रैंप एंड टैक्सीवे, इट हैज ओनली 1 सॉलिड लाइन एंड 1 डैश लाइन। ये सारा मैंने आपको आज बताया है कि एयरक्राफ्ट कैसे मूव करता है रनवे के ऊपर, और पायलट को कैसे पता चलता है कि उसने किस डायरेक्शन पे जाना है, कैसे जाना है, उसकी हर मार्किंग गिवन होती है और एवरीथिंग इज गिवन। मैं अब आपके लास्ट इस चैनल में अभी मैं ये एक वीडियो डालने लगा हूँ, इस सारा जो मैंने आपको बताया जस्ट टू एक्सप्लोर इन एविएशन के आखिरकार एयरक्राफ्ट फ्रॉम पार्किंग से टैक्सी तक जाता कैसे है, एंड फ्रॉम टैक्सी टू रनवे टू टेक ऑफ कैसे होता है। ये मैं छोटे छोटे चंक्स प्ले कर रहा हूँ। एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।